और जो 60 वर्षों में मोदी जी के आने से पहले 20,000 किलोमीटर हुआ था, 60 वर्षों में 20,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ था। और 2014 के बाद में इन 10-11 वर्षों में 50,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ है। वंदे भारत में तो कई लोग बैठे होंगे, कई लोग बैठे। पानी का ग्लास रखो, हिलता नहीं है। एक नई टेक्नोलॉजी लानी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या रेलवे के इंस्टीट्यूट केवल रेलवे के अधिकारियों के लिए होने चाहिए? क्या रेलवे की वर्कशॉप में केवल रेलवे के कर्मचारियों को ही ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हमारे सभी नौजवान साथियों को इस ट्रेनिंग फैसिलिटी का लाभ मिलना चाहिए? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। एशिया का पहला रेल कारखाना बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में है और आज वहां पे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो पटना से ट्रेन से सफर करके पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेल मंत्री के पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत पूरी गर्मजोशी के साथ किया गया, जिसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दरअसल आपको बता दें तो आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने कार्यकाल में पहली बार एशिया के पहले जमालपुर रेल कारखाना पहुंचे हुए हैं। पहुंचने से पहले स्पेशल जो है वो तमाम रेल जंक्शन पे जो है उनका स्वागत किया गया है। और वहीं रेल कारखाना पहुंच के जमालपुर के प्रसिद्ध 140 टन के क्रेन को भारतीय रेल को सौंपा है। इसके अलावा विभिन्न शॉप का उन्होंने निरीक्षण किया है। और इस मौके पे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। साथियों, जमालपुर में आने का मन तो उसी दिन बन गया था जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी थी रेलवे मंत्रालय की। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हर एक इंजीनियर के मन में, जिसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत ऊंचा स्थान है। आप याद करिए, जमालपुर में एडमिशन लेना माने विश्व की सबसे कठिन परीक्षा जमालपुर का SCRA की परीक्षा होती थी। एकदम चुने हुए हीरे, चुने हुए रत्न, उन्हीं को ही यहाँ पर जमालपुर में इरमी में एडमिशन मिलता था। तो हर इंजीनियर के दिल में एक तमन्ना रहती थी जमालपुर जाए। मेरा बहुत मन था और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आदरणीय ललन सिंह जी को कि आपसे जब मैंने चर्चा की, आपने कहा आपको जमालपुर आना है, आके जमालपुर के भविष्य को किस तरह से हम एक नया रूप दे सकते हैं, किस तरह से एक बहुत ही आधुनिक और बहुत ही अत्यंत नए तरीके से जमालपुर का विकास कर सकते हैं। हम सबको डीजल के लिए, ऑयल के लिए निर्भर करना पड़ता था बाहर से, आयात पे, इंपोर्ट पे। मोदी जी ने रेलवे के संपूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन का संकल्प लिया और जो 60 वर्षों में मोदी जी के आने से पहले 20,000 किलोमीटर हुआ था, 60 वर्षों में 20,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ था। 2014 से पहले के 60 वर्षों का हिसाब लगाइए आप। और 2014 के बाद में इन 10-11 वर्षों में 50,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ है। और उसका लाभ मिलने लगा है देश को, उसका लाभ मिलने लगा है देश को। भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ये प्रधानमंत्री जी का विजन है, जिसमें हमें बाहर के तेल पे रेलवे के लिए निर्भर न रहना पड़े। आने वाले समय में ये संकल्प मोदी जी ने लिया है। बहुत दूरदर्शिता है, नई तरह के रेलवे ट्रैक, नए तरह की ट्रेन्स, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत। और अमृत भारत की भी पहली गाड़ी कहाँ से रवाना हुई? अपने बिहार भागलपुर से रवाना हुई। नमो भारत अपने बिहार में जयनगर से पटना। नमो भारत का वीडियो कितने लोगों ने देखा है?
क्या बैठने का सौभाग्य मिला उस रूट की है? कोई बैठे? आप बैठे, कैसा है अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव है। वंदे भारत में तो कई लोग बैठे होंगे, कई लोग बैठे। पानी का ग्लास रखो, हिलता नहीं है। एक नई टेक्नोलॉजी लानी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस है और बहुत ध्यान से, बारीकी से हर क्षेत्र में। डिफेंस में हमने देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे दुश्मनों के एक से एक हथियार नाकाम हो गए और आत्मनिर्भर भारत की जो तकनीकें हैं उनसे लैस भारत की सेनाएं मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान के एयर बेसिस को नेस्त नाबूद कर दिया। ये आत्मनिर्भर भारत की ताकत है और उसी आत्मनिर्भर भारत में जमालपुर की वर्कशॉप बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ये जो एक्शन प्लान बना है, ये एक्शन प्लान जमालपुर को भारत के मानचित्र पे एक बहुत सम्मानजनक स्थान पे पहुंचाएगा। अभी मान्यवर लल्लन सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया। क्या रेलवे के इंस्टीट्यूट केवल रेलवे के अधिकारियों के लिए होने चाहिए? क्या रेलवे की वर्कशॉप में केवल रेलवे के कर्मचारियों को ही ट्रेनिंग देनी चाहिए? मैं लल्लन सिंह जी आपके इस मत से पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारे सभी नौजवान साथियों को इस ट्रेनिंग फैसिलिटी का लाभ मिलना चाहिए। आपने इस विषय को रखा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैंने अभी अभी डीन साहब से पूछा है, डीन साहब, यस सर, आप यहाँ पर सभी नौजवानों को 2026 में पहला बैच एडमिशन देंगे? जी सर। डीन साहब ने हाँ बोला। 2026 में पहला बैच हमारे आसपास के नौजवानों को हम जमालपुर में इरमी में एडमिशन देंगे। बहुत बड़ा कदम है ये। आप इस कदम का, ये जो इनिशिएटिव है, इसका आप अंदाज़ा आज नहीं लगा सकते। 10 वर्षों के बाद में जब भी कोई जमालपुर के इस आज के दिन का स्मरण करेगा, इनोवेटिव आइडियाज़ आप लेके आए हैं जिससे कि बिहार में रेलवे का पूरा नक्शा बदल सकता है। अभी रास्ते में आपने ऐसे अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, किस तरह से हम एक 3rd और 4th लाइन बनाएं अगर, तो उससे कितना लाभ होगा, किस तरह से रिंग रेलवे बन सकती है, किस तरह से बिहार के कोने कोने में बेनिफिट्स रेलवे के पहुंच सकते हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई सर साहब को बुलाऊँगा, बुला के उनको कहूँगा यहाँ पे जमालपुर आए, विज़िट करें, विज़िट करके किस तरह से हम बाहर से स्टूडेंट्स को 2026 में, ये 2025 चल रहा है, नए बैच की तैयारी करने में 1 साल का समय कम से कम लगता है, तो 2026 में पहला बैच हम कैसे लें उसकी व्यवस्था वो करें। महीने भर के अंदर अंदर वाइस चांसलर आएंगे, आके यहाँ पर पूरा कंप्लीट इसका प्लान बना के जाएंगे। तो आपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सुना, जहां एक तरफ उन्होंने एशिया के पहले रेल कारखाना के बारे में कहते हुए नजर आए हैं कि इस रेल कारखाना का जो है वो फिर से विकास होगा और किस तरीके से यहाँ से लोग जो हैं वो आगे निकलेंगे, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर भी उन्होंने बातें कही है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।